जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ये प्रश्नावली 13.1 का है जो कि पेज नंबर 271 में क्लास 10th के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ना है, समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ये जो अंतिम में कहा गया इसका मतलब ये समझिए कि मॉडल के जो बनाया गया है मॉडल, इसका बाहरी और आंतरिक जो ये दिया गया है, इसका लंबाई दिया गया है या व्यास दिया है या जो ऊंचाई दिया है, ये समझिए कि लगभग इसका बराबर ही ऐसा यहाँ पर मानने के लिए बोला गया है। यानी कि जो ये बाहर से दिया गया है इसका त्रिज्या यानी इसका जो व्यास दिया हुआ है, इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है, ये बाहर से जितना दिया उतना ही अंदर से समझिए ये यहाँ पर ये कहा गया है। यानी कि इसका जो मोटाई बिल्कुल नगण्य माना गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का, यानी कि ये जो इसका है आकार वो बिल्कुल बेलन के आकार का है, बेलन। और इसके ऊपर पे यहाँ से देखिए इसके बाद बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े, यानी ये बीच वाला भाग बेलन आकृति का, इसके ऊपर भी शंकु नीचे भी शंकु जुड़ा हुआ। आपको देखिए फिगर में लाने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो आकृति बोला गया, देखिए इसका जो आकृति होना चाहिए कैसा, ये जो बेलन आकृति, ये बीच वाला भाग दिख रहा है आपको बेलन, इसके दोनों सिरों पर शंकु, जैसे कि ये साइड में ये शंकु जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर में, इसी तरह से सेम इसका नीचे वाला हिस्सा में ऐसे शंकु, यानी कि इसका दोनों साइड इस तरह से शंकु जुड़ा हुआ है। बीच में ये बेलन आकृति का है, इसके ऊपर भी ऐसा शंकु लगा हुआ, नीचे में ऐसा शंकु हुआ। इस आकृति आप कल्पना कीजिए, यानी कि ऐसा नीचे भी लगा रहेगा शंकु और ऊपर भी शंकु लगा रहेगा। ऐसा ही आकृति का यहाँ पर बात हुआ है, यहाँ जो फिगर तैयार किए हैं। चलिए इसको आप देखिए कैसे बनाना है, आप समझिए। अब देखिए यहाँ से इस मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो मॉडल है इसका जो व्यास है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, शंकु का व्यास और यहाँ बेलन का व्यास, दोनों का व्यास बराबर दिया गया है, वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है इसका व्यास। आगे देखिए, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी ये पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर पूरा, यानी शंकु सहित दोनों शंकु और बेलन कुल मिला करके जो इसका यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगा कुल, वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसका आगे देखिए, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी केवल शंकु का ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु का, यानी इस शंकु का भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, इस शंकु का भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि 12 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और ये वाला केवल 2 है, यानी कि नीचे वाला शंकु 2 ऊंचाई है और ऊपर वाले का भी शंकु का कितना है ऊंचाई 2। अगर आपसे पूछे कि ये बेलन की ऊंचाई कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल है 12, 12 में से 2 इधर से घटा लीजिए इस शंकु का, 2 इधर से शंकु का, यानी 12 में 2 इधर घटाएंगे 10 बचेगा, फिर 10 में इधर 2 घटा लेंगे 8, यानी कि ये बेलन का जो ऊंचाई दिया गया, बेलन की ऊंचाई वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए, यहाँ पर व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर, शंकु के लिए ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इस शंकु के लिए भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 12 में ये दोनों को घटा करके यानी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। आप इस आकृति में समझ गए कि यानी सभी जो दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि इसका आयतन निकालना है, यानी कि इस पूरे का आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बेलन के आयतन में दोनों शंकु के आयतन को जोड़ देंगे, बस इसका सवाल बन जाएगा, यानी कि आयतन निकल जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। इसका हल करने के लिए पहले हमको ये लिखना पड़ेगा जो जो चीज़ दिया गया है। तो लिखेंगे कि यहाँ शंकु की ऊंचाई, यहाँ शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है, ब्रैकेट में इसको h मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई h मान लिए। शंकु की ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, लिख लिए बराबर 2 सेंटीमीटर। आगे देखिए शंकु का ऊंचाई हो गया। इसके बाद देखिए बेलन की ऊंचाई,
तो बेलन की ऊंचाई का हो जाएगा एवं बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई को बड़ी एच मान लेते हैं, दोनों का अलग अलग एच मानते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। छोटी एच या इसको माने, इसको बड़ी एच लिख लिए। तो बेलन की ऊंचाई बड़ी वाली एच मान लिए। तो यहाँ देखिए 12 टोटल है, 12 में से दोनों दो को घटा देंगे यानी कि टोटल हो जाएगा 8। यहाँ पर लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर माइनस ये जो दोनों यानी शंकु का जो यहाँ पर दिया गया ऊंचाई, दोनों को जोड़ करके घटा लेंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर में इसका दोनों का यानी कि घटाएंगे 4 सेंटीमीटर को। 12 में से 4 सेंटीमीटर घटा लीजिए, हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया किसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। व्यास बगल में लिख लेते हैं, व्यास यानी कि डी का मान दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर यानी त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा यानी कि हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप सब समझ गए कि शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। अब चलिए यहाँ पर सूत्र लगाते हैं इसको बनाने के लिए। हमको जो क्या निकालना है, हवा का आयतन निकालना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसीलिए हवा का आयतन इस आकृति में कितना हवा आएगा उसका, यानी कि मॉडल में अंतर्विष्ट, पूरा लिख लीजिए यहाँ से कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि दोनों शंकु का आयतन को जोड़ेंगे। तो यहाँ आप दो, इसके लिए 2 उपाय, यानी दोनों शंकु सेम है, सेम ऊंचाई है, सेम इसका व्यास है। दोनों शंकु का आयतन को अलग अलग लिख के जोड़ सकते हैं, या एक शंकु का आयतन लिखिए उसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 2 गुना शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन। यानी कि एक शंकु का आयतन निकालेंगे, उसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों शंकु का हो जाएगा, यानी दोनों ये शंकु का। इसमें हमको जोड़ना है क्या, प्लस करना है बेलन का आयतन, ये जो यहाँ पर बेलन बीच में है, प्लस हो जाएगा बेलन का आयतन। यहाँ पर चलिए बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए 2 गुना शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 पाई आर। देखिए शंकु के लिए कौन सा मान है, शंकु के लिए ऊंचाई तो एच मान है, दोनों के लिए आर सेम है, यानी त्रिज्या दोनों के लिए सेम है, आर को आर ही लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की ऊंचाई हम छोटी एच माने, यहाँ छोटी एच लिखेंगे, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो पहले सब सूत्र याद करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी सूत्र का अलग अलग वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से सूत्र सीख सकते हैं, सूत्र आप लिख करके उसको याद कीजिए। तो बेलन का आयतन हो जाए पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एच पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर हम ऊंचाई बेलन के लिए क्या माने, बड़ी एच, इसको बड़ी एच यूज कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ी एच यूज कर लिए। चलिए इसको अब रखना है और इसको सॉल्व करना है। 2 गुना 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर यानी कि त्रिज्या दोनों के लिए सेम है, 3/2 रख रहे हैं, सेंटीमीटर भी नहीं रखेंगे, बाद में रख लेंगे। 2 बार आर स्क्वायर यानी कि 3/2 को 2 बार लिखना है। एच यानी कि ऊंचाई, देखिए एच का मान 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 रख लिया। अब ये प्लस का चिन्ह, पाई आर स्क्वायर एच को रखिए, पाई का मान 22/7 गुना 22/7 यहाँ पर इंटू, फिर आर स्क्वायर यानी आर का मान 3/2 को रखिए, 3/2 और गुना यहाँ पर स्क्वायर है तो 3/2 2 बार। फिर इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन के लिए ऊंचाई। तो देखिए बेलन के लिए ऊंचाई कितना है, 8 कैसे आप समझ चुके हैं कि 12 टोटल है, इसमें से इधर का 2 घट जाएगा और ऊपर का 2, यहाँ से यहाँ तक बेलन आकृति है, तो यहाँ से यहाँ तक बेलन के लिए हो जाएगा 8, तब ना हो जाएगा ये 8 ये 2 टोटल मिल करके 12 पूछ जाएगा। तो बेलन के लिए ऊंचाई हो जाएगा 8। अब इसको कटा करके सॉल्व करना है, तो चलिए इसको कटाते, ये 3 कट जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए 11 दूनी 22, ये 2 खत्म, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, इसमें अब नहीं कटेगा। चलिए इसको कटाते हैं, देखिए 2 चौके 8, फिर 2 से 2 बार में, अब नीचे भी नहीं कटा। अब इसको गुना करना है, देखिए यहाँ से 11 × 33 और 33 गुना 2 बचा, यानी कि 66 और बटे में 7 बचा है, प्लस
इसको ध्यान दीजिए, 3 तिया हो जाएगा 9, 9 गुना 2 18, 18 गुना हमको 22 करना है, यानी 8 दूनी 16 6, बाकी 1 2 एकम 2 1 3, फिर हो जाएगा यहाँ 18 दूनी फिर हो जाएगा इस तरह से 36, जोड़ेंगे तो 6 9 और फिर ये 3, यानी 300 आ जाएगा 96, 396 हो गया, ये गुना किए इधर साइड में इसको, तो हो जाएगा यहाँ पर 396 और बटे में 7। तो यहाँ पर दोनों का इसको लघुत्तम लेकर के जोड़ना है, तो दोनों का नीचे में 7 है, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यानी दोनों ऊपर में जुट जाएगा, तो जोड़ लेना यहाँ पर। ठीक है, 6 और 6 12, 6 और 6 12 के 2 बाकी 1, 9 और 6 15, 15 1 16 का 6 बाकी फिर 1, तो 3 1 4, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 462 बटे में 7, कटाइए इसको, 7 6 के 42, यहाँ 42 लग जाएगा, फिर भाग, फिर यहाँ 4 बचेगा, 4 2 फिर 42 बच जाएगा, फिर 7 6 42, यानी कि 66 बार में पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 66। यहाँ मात्रा क्या दिया गया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और हम यहाँ आयतन निकालेंगे इसलिए यहाँ पर क्यूब लिखेंगे, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो इस मॉडल में हवा का आयतन निकालने के लिए बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इस सवाल को 2 नंबर सवाल को आपको बनाना है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल लाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन हो चुका है पीछे, उसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ प्लेलिस्ट दिया गया है, यहाँ से आप 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगला वीडियो जैसे आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए होंगे तो।